एपिसोड 7 के शुरुआत में हम कई सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो सर्विलेंस हेडक्वार्टर के बाहर होते हैं, जहाँ पर अपना यो और जोई आते हैं और वही रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और वे कहते हैं कि आप दोनों मिस्टर ली मनसंग को रिक्रूट करने आए हैं। और वही हमारा योनो कहता है ये है कौन, और जोई कहता है उसे तो फ्रिन गिल्ड ने रिक्रूट किया है, हम यहाँ पे अपने काम से आए हैं। और ये दोनों झगड़ने लगते हैं कि जिन्हों को रिक्रूट कौन करेगा। तभी वहाँ पे फ्रिन गिल्ड का मास्टर लिंग ताई क्यों आता है। वो कहता है तुम दोनों मिस्टर मिनसंग के लिए आए हो, और ये दोनों उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं हम किसी मिनसंग या लिनसंग को नहीं जानते। और ये सारी चीजें होते हुए जिन्हों दूर से देखता है, वो सोचता है आज तो मेरा रिवैल्यूएशन का दिन है, मगर यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। और वही मिनसंग रिपोर्टर्स को बताने लगता है मुझे अवेकनिंग मिली है तो मैं डंजन्स में जाना शुरू कर दूंगा, मुझे पता है तुम लोगों को मेरी चिंता है, मगर मैंने अपना मन बना लिया है। और वही वो सोचता है मेरी रैंक ए है, ये तो मुझे पहले से ही पता है। और तभी मतलब 2 साल पहले मैंने फ्रिन गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब ये बंदा अपने खुद के टीआरपी के लिए ये सब कर रहा होता है। और वही अपना जिन्नू आता है और एक गार्ड उसे रोकता है, और वो गार्ड उससे कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम बाद में आओ। वही चेयरमैन गो आते हैं और वो जिन्नू को अंदर ले जाने लगते हैं। और इस मामले को चेक करने के लिए मिनसंग उनके पीछे जाता है, जहाँ पे चीफ वू उसे रोकते हैं और उनसे मिनसंग कहता है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, तुम्हें क्या अपनी जॉब खोनी है। और वही हमारे चीफ वू कहते हैं मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, मगर तुमने कुछ भी करने का ट्राई किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम हेडक्वार्टर्स के अंदर देखते हैं, जहाँ पे जोई और योनो रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। और वहाँ पे मिस्टर गो कहते हैं वे लोग जानना चाहते हैं कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और वही वे एक बन ट्रेनिंग ग्राउंड में टेस्ट करते हैं, जहाँ पे एक आदमी कहता है मिस्टर संग हम आपकी यहाँ पे एबिलिटी टेस्ट करेंगे, तो हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी जिन्हों एक शैडो सोल्जर को समन करता है। तभी चेयरमैन गो कहते हैं चीफ वू ने दी हुई रिपोर्ट से हमें सब पता चल गया है, तो हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और तभी वहाँ पे जिन्हों अपने सारे बिस्ट को समन करता है, जिसका ऑरा महसूस करते हुए ये लोग कहते हैं ये तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये है पावर हंटर संग की। फिर वे बाकी के फॉर्मुलेटर्स को पूरा करने के बाद जिन्नू को उसका एस रैंक का लाइसेंस देते हैं। और वहाँ पे जिन्नू सोचता है अच्छा हुआ अब मैं अपनी बाकी की चीजें बेच सकता हूँ, जिन पैसों से मैं बाकी के गियर खरीद लूंगा, जिससे मैं डीमन कासिल को कॉन्कर करूंगा। और वहाँ से बाहर जाते हुए जोई और योनो उसे अप्रोच करते हैं, और अपना जिनो एज ऑलवेज उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से बाहर जाते ही न्यूज रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि कोरिया को उसका 10th एस रैंक हंटर मिल चुका है, जिस न्यूज को देखकर सारे लोग हैरान होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम यो और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ पे यो उनसे कहता है मैं जिनू को कन्विंस नहीं कर पाया। और वही हमें यो और जिन्नू की बातें दिखाई जाती है। उसमें जिन्नू उससे कहता है मुझे एक ऐसा काम करना है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे और भी फाइट करनी होगी, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना है, और किसी गिल्ड को ज्वाइन करके वो काम मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। और वही प्रेजेंट में यो अपने डैड से कहता है कि जिन्नू ने यो को उसे ज्वाइन करने के लिए कहा है, और इस बारे में उसके डैड उसे लेक्चर देने लगते हैं, मगर अपने यो ने तो अपना मन बना लिया है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स के बाहर जिन्नू को यो कहता है तुम अंदर चलो, हमें तुमसे कुछ डिस्कस करना है। मगर जिन्नू सबके नजरों से ऐसे गायब होता है जैसे कि वो वहाँ पे था ही नहीं, जिसे देखकर यो सोचता है ये तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और जिन्नू वहाँ से जाते हुए सोचता है अब हम इक्विपमेंट्स लेंगे। फिर जिन्नू ऑक्शन वाली जगह पे जाता है, जहाँ पे कोई कहता है जिन्नू सर आप हमें लगा ही था पाओगे, तो आपको एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो फायर अटैक से आपको प्रोटेक्ट करे। अच्छा तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ये क्यों चाहिए। और जिन्नू से कहता है भाई मैं डंजन में जाता हूँ तो हीट से बचने के लिए ही। और वो आदमी जिन्नू को हीट रेजिस्टेंस कपड़े दिखाता है, जिसके प्राइस देखकर जिन्नू कहता है भाई ये तो काफी ज्यादा है, थोड़े कम हो सकते हैं क्या। और वो आदमी कहता है हमारे प्राइस तो फिक्स है। फिर जिन्नू वेपन लेने का डिसाइड करता है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय जिन्नू को एक डैगर दिखाता है, जिसकी प्राइस भी काफी ज्यादा होती है। फिर जिन्नू अपने इन्वेंटरी से एक डैगर निकाल के उसके दिखाता है। जिन्नू सोचता है इसकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा कितनी ही होगी, लेकिन वो आदमी कहता है इसे किसी एक मास्टर क्राफ्टमैन ने बनाया है, इसकी प्राइस कम से कम 100 मिलियन हो सकती है, जिसे सुनकर जिन्नू भी हैरान होता है। फिर हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे योनो सोचता है मुझे पता है कि वो स्ट्रांग है, मगर मैंने जो माना एक्सपीरियंस किया है वो तो बहुत ज्यादा थी। और वो सोचता है उसकी अवेकनिंग तो काफी समय पहले हुई थी, फिर वो उस दिन से काफी ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, क्या मतलब हंटर संग अपनी पावर कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकता है। फिर नेक्स्ट डे हम जिन्नू के घर में देखते हैं,
जहाँ पे वो जिन्ना से कहता है मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी उनके घर में यो आता है और जिन्ना उससे पूछती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तभी जिन्नू बहाना मारते हुए कहता है हाँ मैं इसी के साथ हफ्ते भर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और अब जिन्नू बाहर जाने वाला है, इसीलिए वो अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है, जहाँ पे टस्क के 3 कमांडर अपेयर होते हैं। और वहाँ पे जिन्नू उनसे कहता है तुम तो 4 लोग थे ना, तो चौथा कहाँ पे है। और हमें पता चलता है कि जिन्नू ने तो एक कमांडर को बिना देखे ही सीलिंग से चिपका दिया था, तो इसी वजह से वो उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। और वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, तुम तीनों भी स्ट्रांग हो। और वो उन्हें कमांड देता है कि तुम लोग जिन्ना की प्रोटेक्शन करना। और फिर वो अपने आसपास के इलाके में निगरानी करने के लिए और भी शैडो सोल्जर्स को समन करता है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी एंड मॉन्स्टर कहीं पे उड़ते हुए जा रही है। और फिर नेक्स्ट डे यो जिन्नो से कहता है मुझे अपने घर पे रहने देने के लिए थैंक यू। और वो उससे आगे कहता है लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है। और जिन्नो उससे कहता है ये तो एक ट्रेनिंग की तरह है। और यो उससे कहता है तुम तो पहले से ही एस रैंक हंटर हो, तुम और कितना स्ट्रांग बनोगे। लेकिन जुन्नू उसे कहता है तुमने तो अपना घर छोड़ दिया है ना, तो तुम क्या करोगे। इस पे यो कहता है मैंने अपना बंदोबस्त तो कर रखा है। और फिर यो जिन्नू को कहीं पे ड्रॉप करता है। फिर हम उस डिमन कैसल में देखते हैं जहाँ पे जिन्नू ने उस ऑक्शन वाले जगह से फायर रेजिस्टेंट क्लोथ ले रखे हैं। और तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे 2 डिमन सोल को कलेक्ट करना है और इसके लिए उसे कई सारे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। और वो कहता है हम 76 फ्लोर से शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हम यो के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पे वे लोग यो के घर छोड़ के जाने के डिसीजन पर वे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। और वही हम देखते हैं कि उसके डैड अचानक से बेहोश होते हैं। फिर हम डिमन कैसल में देखते हैं जहाँ पे जिन्नू फैंग का इस्तेमाल करके एक बड़े से मैजिकल बीस्ट को राख कर देता है। और जिन्नू कहता है अब से ये गेम तुम ही रखो। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यो के डैड को इटर्नल स्लम्बर ये डिजीज हुआ है। वो वही डिजीज है जो जिन्नू के मॉम को हुआ था। ये डिजीज धीरे धीरे बढ़ता है जो आपको न जागने वाले नींद में भेजता है। फिर हम एक कोस्ट एरिया में देखते हैं जहाँ पे 2 हंटर्स को पेट्रोलिंग करते वक्त एंट मॉन्स्टर दिखता है। और दूसरी तरफ हम डिमन कैसल में देखते हैं जहाँ पे जिन्नू के शैडो सोल्जर्स फ्लोर को क्लियर करते हुए जा रहे थे, जहाँ पे वे लोग अब 80वें फ्लोर पे हैं। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी माना धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब कि उसके सोल्जर्स को कोई मार रहा है। और जिन्नू उसे देखने के लिए जाता है जहाँ पे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है जो कोई भी बीस्ट उसके सोल्जर्स को मार रहा है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो अपने टारगेट को सोच समझकर मारता है। वही अपना जिन्नू उनका अगला टारगेट प्रेडिक्ट करता है जहाँ पे टैंक और उसके साथी शैडो सोल्जर्स पर वो एनिमी अटैक करते हैं जिन्हें जिन्नू दूर से देख रहा होता है। और जिन्नू उनके सामने आता है और उन्हें वो मारने लगता है। और वही लास्ट बचे एनिमे से वो पूछता है क्या मैजिकल बीस्ट को मुझसे डर लगता है, चलो पता लगाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। और तुम लोग कमेंट नहीं मारते तो थोड़ी बहुत कमेंट भी मारा करो। और तुम चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए Hello. Please follow us.